पूज्य गुरुदेव का आत्मिक स्वागत सदस्यों द्वारा किया गया। मैं इसी क्रम में हमारे भक्त गांधी श्याम जी सुमन को आमंत्रित करूं। गुरु जी के स्वागत के लिए अपने दो शब्द है गांधी श्याम जी सुमन। सचिदानंद बालप्रभु जी महाराज की श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे महारानी की जय। आज एक बहुत लंबे समय के बाद आप सबके प्रेम और स्नेह के कारण फिर से एक बार दुगारी की भूमि पर आना पड़ा। और वैसे सभी हमारे जो भक्त हैं बहुत प्रेमी हैं, बहुत स्नेह है सबका, और निरंतर आप लोग कथाओं के माध्यम से धर्म लाभ पुण्य लाभ तो लेते ही रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में सामने बैठ कर के नहीं सुन पाते, लेकिन बहुत सारे लोग मोबाइलों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है किसी न किसी प्रकार से आप लोग धर्म लाभ कथाओं का पुण्य लाभ लेते ही रहते हैं। हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी दुगारी में फिर से कथा का, अच्छा राम कथा, ठीक है, अब की बार फिर से जो है जल्दी से जल्दी श्री राम कथा का उत्सव फिर से एक बार दुगारी में हो, क्योंकि हम हमेशा याद करते हैं लंबा समय हो गया, बहुत समय हो गया, और उसके बीच में हम कई प्रांतों में गए, कई जिलों में गए, कई गांवों में गए, कई शहरों में गए, लेकिन दुगारी के भक्तों का प्रेम हम कभी भूल नहीं पाते। और यही कारण है कि हमको आज आना पड़ा। दुगारी के भक्तों का अद्भुत प्रेम स्नेह, हाँ, भगवान बस में होते हैं भक्तों के, तो हम तो इंसान हैं, भगवान नहीं है, है ना, हम इंसान हैं, और प्रेम के बस में तो सभी होते हैं। ये प्रेम का ही संबंध है जो आप लोगों के बीच में यहाँ तक हमको लाया। और शायद आपने कभी कथा के माध्यम से सुना होगा, पहले एक संत हुई जनाबाई, बहुत गरीब, गोबर के जहां तहां से गोबर उठा करके लाती और गोबर के उपले बनाती, कंडे बनाती, और जब वो कंडे सूख जाते, उपले सूख जाते, तो इकट्ठे कोई खरीदने वाला खरीदार आता, उसको दे देती। जो भी दो पैसे मिलते उसमें भगवान की सेवा करना, संतों की साधुओं की सेवा करना और अपने जीवन का गुजारा करना। बहुत सारा गोबर उठा करके लाई जनाबाई कहीं से, गोबर के उपले बनाए, सूखने के लिए रख दिए। इतने में संतों की टोली आई, तो संतों ने कहा जनाबाई हम ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, चलो तुम भी चलो। जनाबाई ने कहा ठीक है बाबा, तो अपने उपले वहीं पर छोड़ दिए और तीर्थ यात्रा पर साधुओं के साथ निकल गई जनाबाई। और जब लौट करके आई तो देखा
कि उसके उपले किसी ने चोरी कर लिए। बगल वाले किसी पड़ोसन स्त्री ने उसके उपले सारे चोरी कर लिए। लेकिन संयोग की बात, उधर से जनाबाई का आना हुआ, इधर से वो बगल वाली पड़ोसन सारे उपले टोकरी में भर करके महाराज सिर पर लेकर के और चली जा रही थी। सामने से जनाबाई ने देखा, अरे ये तो हमारे उपले हैं, तुम कहां चोरी से लेके जा रही हो? उसने कहा नहीं नहीं ये तो हमारे हैं। उसने कहा नहीं ये हमारे हैं। अब दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा हो गया और इतना झगड़ा हो गया कि महाराज दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ गई, लड़ने लगी। सामने से संत कबीरदास जी महाराज आ रहे थे, उस समय की बात है। संत कबीरदास जी महाराज ने देखा कि जनाबाई, ये तो भक्त जनाबाई है, सब जानते थे उसको। कहा जनाबाई तुम लड़ क्यों रही हो? अरे तुम तो ठाकुर जी की भक्त हो, तुम ये इस प्रकार से झगड़ा करना ठीक नहीं है, क्यों लड़ रही हो तुम? ये सत्य घटना है। जनाबाई ने कहा, कबीरदास जी से कहा, बाबा मैं जब तक दर्शन करने गई तीर्थ यात्रा पर, इसने हमारे उपले चोरी कर लिए। कबीरदास जी ने कहा, वो कहती है कि उपले उसके हैं, कंडे उसके हैं, और तुम कहती हो कि तुम्हारे हैं। तो अगर वो कहती है तो उसको दे दो ना, तुम्हारा क्या बिगड़ता है इसमें? इसमें क्या सबूत है कि तुम्हारे हैं? इन उपलों में, इन कंडों में क्या सबूत है कि तुम्हारे हैं? जनाबाई ने कहा, कबीरदास अगर हमारे उपले देखना चाहते हो तो इसमें सबूत है। क्या सबूत है? बोले किसी भी एक उपले को उठा करके कान में लगाओ, हमारे उपलों में से हमारे विठ्ठल नाथ के भजन का स्वर सुनाई देता होगा, हमारे भगवान के नाम की कीर्तन की आवाज इन उपलों में से निकलती होगी। और जब कबीरदास ने उठा करके उपले कान में लगाए तो वास्तव में उन उपलों में से भी भगवान का कीर्तन हो रहा है। तो ये कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भजन करने वाले। केवल माला जपने से ही सब नहीं होता। आप माला जपिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कीर्तन करिए। आप महीने में, हफ्ते में, हर रविवार को या हर पूर्णिमा को मंदिर में एक जगह एकत्रित होकर के कीर्तन करिए। घर में जितना समय मिले 24 घंटे में उतना, 5, हम तो कहते ज्यादा नहीं, 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन शांति से एकाग्र भाव से भगवान का कीर्तन करिए। क्योंकि कीर्तन करने से ही, भगवान का नाम लेने से ही कलयुग में मनुष्य का कल्याण होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, आप इसी जगह पर, जहां मैं बैठा हूं आप बैठे हैं, आप इसी जगह पर बैठ करके 13 करोड़ राम नाम जपिए। 13 करोड़ राम नाम आप यहां पर जपिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके अगल बगल का जो वातावरण है ना, इस अगल बगल के वातावरण में यहाँ की दीवालें भी राम राम बोलेंगी। हाँ, यहाँ के वातावरण में जो आएगा ना, हिंसक जानवर भी अगर यहाँ आ जाएगा इस प्रांगण में, तो उसकी हिंसा खत्म हो जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। आप राम राम का कीर्तन करिए, ठाकुर जी का कीर्तन करिए। आप कीर्तन करेंगे तो आपके सामने आने वाला चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसका स्वभाव, उसका हृदय, उसकी भावनाएं अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये कलयुग में भगवान के नाम का प्रभाव है। आप जितना बने, जैसे बने, लेकिन कीर्तन जरूर करें। तो हमारे पास सारे काम करने के लिए समय होता है, सारे काम करने के लिए समय होता है। घर के काम करने के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, पत्नी के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, अपने पति के लिए समय है, और जो तमाम ग्रह जंजाल हैं उन सारे कामों के लिए हमारे पास समय होता है। लेकिन समय नहीं होता है तो केवल भजन करने के लिए, केवल मंत्र जपने के लिए, केवल भक्ति के लिए लोगों के पास समय नहीं होता। ये बड़ी विडंबना है, और यही कारण है कि हम जीवन में तमाम परेशानियों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे काम हमने जरूरी समझ लिए, लेकिन भजन को जरूरी नहीं समझा। भजन को हमने जरूरी नहीं समझा। अगर नियम आपने लिया है तो नियम को पूरा करिए। नियम पूरा होगा तभी जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप माला नहीं जप सकते, उसके लिए भी हम एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं। आपको माला जपने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, जितना बने उतना जपिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है कि कलयुग केवल
नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे ही पारा। कलयुग में हम जितना भगवान का कीर्तन करें, जरूरी नहीं कि आप हाथ में माला लेके ही भजन करें। ये माला तो इसलिए बनाई गई है कि हम वैसे कीर्तन नहीं कर पाते, भगवान का नाम नहीं ले पाते, लेकिन माला हाथ में होती है तो हमको ये पता होता है कि इस माला को जपना है। तो उस माला का एक माध्यम है कि आप उस माला से भजन करते हैं। बाकी मैं ये कहता हूं कि भजन कभी गिनती से नहीं होता, क्योंकि भगवान हमको जब देता है तो वो गिनती से नहीं देता है। भगवान जब कृपा करता है, भगवान जब हमको सब कुछ देता है तो वो गिन करके नहीं देता। फिर हम उनका नाम गिनती से क्यों लें? एक माला तो माध्यम है कि माला हाथ में है तो मंत्र जपना है ना। बाकी आप जहां भी हो, जिस काम में हो, सुबह से शाम को, दोपहरी में, जहां भी जिस स्थिति में हो, भगवान का नाम गाते रहें, कीर्तन करते रहें, और इस कीर्तन से ही आपके जीवन का कल्याण होगा। इस कीर्तन से ही कल्याण होगा। आपके यहां से ज्यादा दूर नहीं है गागरोनगढ़, झालावाड़ देखा होगा, है ना। झालावाड़ में गागरोनगढ़, वहां पर एक स्थान है पीपानंद बाग। बहुत समय पहले मैं भी वहां कई बार गया हूं। वहां के राजा हुआ करते थे श्री पीपाजी महाराज। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 शिष्यों में 12 शिष्यों में एक थे। कबीरदास जी महाराज, धन्ना भगत और पीपाजी महाराज, ये सब गुरु भाई थे, एक ही गुरु के शिष्य थे ये सब। स्वामी पीपानंद जी महाराज देवी जी के अनन्य भक्त थे। आज भी वहां जगदम्बा का, देवी जी का मंदिर है उनके गढ़ में, बड़ा भारी किला बना है, महल, और उस महल में भी हम घूम कर आए, देवी जी का वहां दर्शन भी किया। तो उस वहां पर जो है वो देवी जी के इतने बड़े भक्त थे कि साक्षात देवी जी से आमने सामने खड़े होकर के बात करते थे। स्वयं जगदम्बा, स्वयं देवी भवानी उनसे सामने बात किया करती थी। पीपाजी महाराज ने कहा, देवी जी से कहा, माँ हम मुक्ति चाहते हैं, क्या आप हमें मुक्ति दे सकती हैं? तो देवी जी ने कहा, पीपाजी से कहा, जब आप राम की पूजा करेंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी, जब आप कृष्ण की पूजा करेंगे तभी आपकी सद्गति होगी। देवी जी आपको सिद्धियां दे सकती हैं, चमत्कार दे सकती हैं, धन पैसा दे सकती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकती। सबके अपने अपने अलग अलग विभाग हैं। तो पीपाजी महाराज अपनी पत्नी के साथ, सीता, उनकी पत्नी का नाम था सीता सहचरी, तो पीपाजी महाराज वहां से अपनी पत्नी के साथ अपना राजपाट छोड़ करके, अपना भवन, अपना किला छोड़ करके, अपना गढ़ छोड़ करके, और जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य बने। उनसे गुरु मंत्र लिया, दीक्षा ली, और मंत्र जप करने लगे वहीं पर गागरोनगढ़ में। महाराज इतना भजन किया, इतना मंत्र जपा, भक्तमाल में वर्णन है कि जब वह नाम संकीर्तन करते हुए जंगल में से निकलते थे तो जंगल के हिंसक जानवर भी उनके साथ कीर्तन गाते थे। जंगल के हिंसक जानवर, एक शेर आया, जंगल में से जा रहे थे सीताराम सीताराम राधे श्याम गाते हुए, और एक शेर आया उनको खाने के लिए। जैसे शेर बगल में आया, पीपाजी महाराज ने उसका कान पकड़ा और कान पकड़ के उसके कान में मंत्र सुना दिया। शेर से कहा कि तुम भी सीताराम बोल, और वो शेर भी सीताराम सीताराम बोलने लगा, वो भी नाचने लगा उनके साथ। तो ये भगवान के नाम की महिमा ये कलयुग का है, कोई सत्युग त्रेता की बात नहीं है। महाराष्ट्र में श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों गड़े का के लागू पाओ, बलिहारो गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी भटकन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्म
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी स्वामी गुरु मूर्ति धारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे स्वामी गान विविध दीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीजे ओम जय 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 गुरुदेव माया मोह नदी जल जीव बहे सारे ओ गुरु जीव बहे सारे नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरुपल में तारे ओम जय 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 गुरुदेव काम क्रोध मद माशर चोर बड़े भारी ओ गुरु चोर बड़े भारे ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु शब संगारे ओम जय 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 गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे ओ गुरु निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे ओम जय 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 गुरुदेव पांच चोर के कारण नाम को बाण दियो ओ गुरु नाम को बाण दियो प्रेम भक्ति से साधा प्रेम साधा भव जल पार कियो ओम जय 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 गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे गुरु चरणामत निर्मल गुरु चरणामत निर्मल सब पातक हारी ओम जय 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 गुरुदेव वचन सुनत तम नासे सब संशय हारी ओ स्वामी सब संशय हारी तन मन धन सब अर्पण तन गुरु चरणन कीजे ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजे स्वामी मोक्ष गति लीजे श्री सतगुरु जी की आरती श्री सतगुरु जी की आरती जो कोई नर गावे ओम जय 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 गुरुदेव भव सागर से तर कर भव सागर से तर कर परम गति पावे ओम परम गति पावे ओम जय 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 गुरुदेव स्वामी जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव दयानिधि जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी ओम जय 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 गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव दयानिधि जय गुरुदेव दयानिधि भक्तन हितकारी ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जय प्रभु भक्तन के हितकारी भारत के भारत रत्हा के लिए चक्र कर नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्त हृदय सुधा बरसाए मीरा के ऐसी बदवाए द्रौपदी लड़ाई दीनानाथ लागी तुरतई वसन बने
करती बवर बचावती नैया सुंदर दास हास उर्धार दया दृष्टि कीजे बनवारी नाति सकल ममकुमत निया मारो खोलो पति अब दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लय पदारथ चार बोलो श्री श्याम महाराज की जय।